Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 6 Market Targeting and Positioning. This is a unit of the subject Marketing Management, MCO 06 of MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. आज हम पढ़ेंगे अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स। तो जब मार्केटर ने मार्केट की सेगमेंटेशन कर ली तो मार्केट सेगमेंटेशन करने के बाद उसको अपना टारगेट सेगमेंट जो है उसने उसको चूज कर लिया, बट वो उसको इवैल्यूएट किस तरीके से करेगा? इवैल्यूएट वो 5 फैक्टर के बेसिस पे इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, जो पोटेंशियल टारगेट्स है, पोटेंशियल टारगेट मार्केट को इवैल्यूएट करने के लिए, उन सेगमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए 5 फैक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम अब देखेंगे। तो जो 5 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इवैल्यूएट करेंगे पोटेंशियल टारगेट्स, वो हैं द फर्स्ट वन इज सेगमेंट साइज एंड वर्थ वाइलनेस, कि हमारा जो सेगमेंट जो हमने पकड़ा है उसका साइज कितना है, वो कितना बड़ा सेगमेंट है और क्या वो वर्थ इट है, क्या उन पोटेंशियल टारगेट्स, वो जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, क्या उनके लिए अगर हम कुछ प्रोडक्ट बनाएं तो क्या वो सेल होगा कि नहीं। तो ये आता है कि हमारा सेगमेंट का साइज कितना है और क्या वो वर्थ इट है कि नहीं। सेकंड आता है सेगमेंट मेजरेबिलिटी, यानी कि सेगमेंट को आप मेजर किस आधार पे करोगे कि उसमें से प्रॉफिट निकल के, जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे हमारा प्रोडक्ट वो टारगेट ऑडियंस खरीदेगा या नहीं, अगर खरीदेगा तो उससे हमको प्रॉफिट कितना होगा। तो सीधा सीधा मेजरेबिलिटी, यानी कि हम यहाँ पे प्रॉफिट के आधार पर मेजर करेंगे। ठीक है, कि हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट से। नेक्स्ट आता है सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, यानी कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिलेगा उस सेगमेंट से उतना ही वो क्या होगा, उतना ही वो अट्रैक्टिव माना जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट सेगमेंट एक्सेसिबिलिटी, यानी कि अब काफ़ी सारे रूरल मार्केट्स होते हैं इंडिया में, काफ़ी सारे रूरल मार्केट्स होते हैं जिनको कि एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उसको एक्सेस करना मुश्किल होता है। तो इस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो भी सेगमेंट को चूज़ किया है क्या वो ईजिली एक्सेसिबल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है भी कि नहीं। क्या हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे क्या हम इजीली अपने हमारे जो कस्टमर्स है, टारगेट ऑडियंस है, क्या हम उस तक इजीली हमारा प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे, या फिर क्या हमारा कस्टमर दुकान से जाके हमारा प्रोडक्ट लेने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पूरा एक्सेसिबिलिटी देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच भी रहा है कि नहीं, और अगर पहुंच भी रहा है तो वो खरीद रहा है कि नहीं। एंड फाइनली द कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, यानी कि कंपनी छोटा है बड़ा है, कंपनी का जो कंपनी के रिसोर्सेज कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिसोर्सेज कम है, छोटी सी कंपनी है, छोटा सा बिजनेस है आपका, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, मैन पावर कम है, पैसा कम है, तो आप जो है ज़्यादा बड़ा सेगमेंट में नहीं फैलोगे, है ना, ज़्यादा बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया में आप नहीं जाओगे, पर आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा नीशे सेगमेंट आप चूज करोगे, छोटा सा एक सेगमेंट चूज करोगे, छोटा सा नीशे सेगमेंट चूज करोगे और उसी पे आप क्या करोगे, फोकस करोगे। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स हैं, ये 5 फैक्टर्स हैं, ये डिटरमाइन करता है कि हम अपने पोटेंशियल टारगेट्स को किस तरीके से क्या करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.